ऋषि के आश्रम में आए। राजा के कलयुग का प्रवेश था। राजा आश्रम में आए। सम्यक ऋषि समाधि लगा के बैठे थे। राजा का उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया। सम्यक ऋषि को ये पता भी नहीं था कि हमारे आश्रम में कोई राजा आया है। वो तो भगवान की भक्ति में लीन था। राजा ने समझा कि इस दुष्ट ने, इस महात्मा ने मेरा अपमान किया है। ये वास्ते वे क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित के वशीभूत होकर के सम्यक ऋषि का उन्होंने अपमान किया। पास में एक कोई मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को उठा करके सम्यक ऋषि के उन्होंने गले में डाल दिया और गले में डाल करके कुछ कहता हुआ राजा परिषद अपने महलों में लौट गए। ऐसा समाचार सम्यक ऋषि का अपमान राजा परिषद ने किया। ऐसा समाचार सम्यक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को सुना। वे गंगा जी में स्नान कर रहे थे और जैसे उन्होंने समाचार सुना कि तुम्हारे पिता का राजा ने अपमान किया है, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो श्रृंगी ऋषि महाराज क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कहने लगे कि अब भी ब्राह्मण का वंशज जीवित है। राजा ने क्या सोचा कि हमारे पास में कोई भी शक्ति नहीं है। मैं आज इस गंगा में खड़ा होकर के मैं राजा परिषद को श्राप देता हूं। वो अंजलि में पानी लेता है, जल लेकर के वो राजा परिषद को श्राप देता है। कहता है कि दुष्ट राजा, जिस प्रकार से तूने मेरा पिताजी का अपमान किया है, मैं आपको श्राप देता हूं कि 7 दिन में एक तक्ष नाग आएगा और तुझे डसेगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कर करके उन्होंने उस जल को छोड़ दिया और राजा परिषद को महाराज शराब लग गए। और जैसे राजा परिषद को शराब लगा, श्रृंगी ऋषि सम्यक ऋषि के आश्रम पे आए और जिस प्रकार से सम्यक ऋषि ने सुना कि श्रृंगी ऋषि ने राजा परिषद को श्राप दिया है, तो अपना बेटा से कहने लगा, बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इस राज्य का राजा नहीं रहेगा तो फिर अधर्म बढ़ जाएगा। अब प्रजा की रक्षा कौन करेगा? राजा ने जो भी किया सो किया, आपको उनको श्राप नहीं देना चाहिए था। लेकिन अब महाराज विधि के विधान को कौन टाल सके? सम्यक ऋषि ने एक साधु से कहा, एक उनके शिष्य से कहा कि तुम जाकर के राजा परिषद से कहो कि 7 दिन में तुझे एक तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये वास्ते हे राजन, मोक्ष और मुक्ति पाने का कोई उपाय करना हो सो करो, नहीं तो 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज जैसे राजा परिषद ने मुकुट को उतारा, मुकुट को उतारते कलयुग उसके शरीर से निकल गया और जैसे कलयुग निकला तो राजा पश्चाताप करने लगा। राजा ने सोचा कि मैंने अपमान किया है, मैंने घोर अपमान किया है। जहाँ संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों के चरणों की पूजा करना चाहिए, उस स्थान पे मैंने संतों का अपमान किया, संतों के गले में मैंने मरा हुआ सर्प को डाला। तो राजा पश्चाताप करता है। कुछ समय में उस सम्यक ऋषि का शिष्य जाता है, कहता है, हे राजन, आपके श्राप लाग चुका है, 7वां दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, दक्ष नाग तुझे डसेगा और तुम्हारा प्राण चले जाएंगे। ये वास्ते हमारा गुरुदेव का आदेश है कि तुम्हें कोई भी उपाय करना हो सो उपाय करो, 7वां दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा समाचार राजा ने सुना तो राजा को महाराज चिंता हो गई। राजा ने अन्न को त्यागा, राजा ने भोजन को त्यागा, पानी को त्यागा, रानी को त्यागा, अपना महल को त्यागा, सब राजपाट के ठोकर मार के राजा परिषद गंगा जी के किनारे जाते हैं और वहां जाकर के आसन लगा करके बैठते हैं। जो भी राजा से मिलने जाते हैं उनसे कहते हैं कि मरते समय इंसान को क्या करना चाहिए? 7वां दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, दक्ष मुझे डसेंगे और मैं मर जाऊंगा, ऐसा मुझे पीड़ा है। अब मरते समय मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा वो उपाय संतों से पूछता है, विद्वानों से पूछता है और गुरु से पूछता है। तो महाराज सभी
राजा परिषद को सांत्वना देता है कि राजन, समय समय का फेर है, समय समय की बात, कोई समय में दिन बड़ा और कोई समय में रात, कोई बात नहीं है राजन, जो भी होगा वह अच्छा होगा, नारायण अच्छा करेंगे। तो महाराज, जिसके बैराग्य हो जाता है वह अपनी पत्नी का त्याग कर देता है, अपना राज्य का त्याग कर देता है और राजपाट के ठोकर मार के राजा परिषद गंगा के किनारे जाकर के भगवान की भक्ति करते हैं।